द्वाविंशतम द्वाविंशतितमो अध्याय व्रणस्रावविज्ञानीयम् अथातो व्रणस्रावविज्ञानीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तरी स्वगमासशिरास्नायु अस्ति सन्धि कोष्ठ मर्माणि इति अष्टो व्रणवस्तूनि अत्र सर्वव्रण सन्निवेशः। त्वचा मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म ये 8 व्रण वस्तुएं हैं। इन्हीं में सर्व प्रकार के व्रणों का सन्निवेश या स्थिति होती है। चालू दे हेच इम्पॉर्टंट की व्रणाच्या वस्तू किती आहे? 8 प्रकारच्या. सिंपलच. चालू दे पुढे. तत्र आद्य एक वस्तु सन्निवेशी स्वगभेदी व्रण सुपचर एका स्वयं औदीर्यमानः दुरुपचारा। उक्त स्वगमास आदि में से आदि की एक वस्तु में उत्पन्न होने वाले तथा केवल त्वचा को ही भेदन करने वाले व्रण को ठीक तरह से चिकित्सा की जा सकती है तथा मांस शिरा आदि में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पककर फूटने वाले व्रण दुसाध्य होते हैं। शिरागत शल्य होने पर शिराओं का रक्तावरोध होना, फूलना, शिराओं में वेदना और शिराशोथ ये लक्षण होते हैं। स्नायुगत शल्य होने पर स्नायुओं का संकोच, तीव्र शोथ और भयंकर पीड़ा ये लक्षण होते हैं। रोटूगत शल्य होने पर उनके कार्य का नाश यह लक्षण होता है। देखो क्या बता रहे हैं, अगर अभ्यंतर शल्य हो तो उसको दो प्रकार से समझना चाहिए। एक बता रहे सामान्य लक्षण, एक बार बता रहे विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण क्या आ जाएगा? अगर अभ्यंतर कोई भी शल्य है, यानी कि वो अंदर पस भी हो सकता है या किसी प्रकार की लोहा आदि धातुएं भी हो सकती है या किसी लकड़ी भी हो सकती है, तृण काष्ठ कुछ भी हो सकता है। यानी कभी कभी खेती करने वाले आदमियों के पैरों में कांटा फंस जाता है तो अपने को डायग्नोस नहीं हो पाता कि वही सब सच में ये जो टोकदार जो अबुल का कांटा है वो अंदर है कि नहीं है, वो एक डाउट में रहते, कंटिन्यूस पेन रहता है पेशेंट को, तो वो कैसा जाने। ऐसे अभ्यंतर शल्य ऐसे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जैसे तृण काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, लोष्ट, ऐसे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो वो बोल रहे शाव देन थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का, ब्लूइश टाइप का ऐसा टिंच आ जाएगा। बोल रहे पीड़का चितम, थोड़ा सा उभार आ जाएगा। शोप एडेमाई आ जाएगा। शोप वेदनावंतन, इम्पोर्टेंट है कि वेदनावंता। और अगर अभ्यंतर शल्य है तब भी क्या बोल रहे मुहुर शोणित स्त्राविन, यानी कि थोड़ी देर बाद उसका ब्लीडिंग हो ही जाएगी। अगर आपने ड्रेसिंग कर दी और ड्रेसिंग खोल दी तो ऐसे थोड़ी देर में रक्त का स्त्राव होती रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी अभ्यंतर शल्य वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा, तुम्हें भी ब्लीडिंग होने की चांसेस है। इसलिए बोल रहे बाद में बोल रहे बुद्धवत उन्नतम, ऐसे उन्नत एक रहेगा बुद्ध के समान, जैसे बुलबुले उड़ते हैं और ऊपर का जो मांस है एकदम मृदु हो जाएगा। ऐसे व्रणम जानियात सशल्य मिति। इसके सामान्य लक्षण भी पूछ लेते हैं, इसको याद कर लेना। कभी कभी ऐसा ये बोलते हैं कि ये सामान्य लक्षण है या विशेष लक्षण है, ऐसे में कंफ्यूज कर देते हैं। अपन सब ऐसे लेते हैं कि चलो टाइम पास में पढ़ लेते, शाव पीड़िका चिंतम बर। कभी कभी ऐसा पूछ लेते मुहुर शोणित स्त्रावनम, ये लक्षण सामान्य शल्य का है या शिरागत शल्य का है? कुंभरे तुम्हारा उत्तर क्या होगा फिर इसमें? सामान्य का होगा। देखो तुम्हें शिरा में और धमनी में भी ये कंफ्यूज कर सकता है कि मुहुर शोणित स्त्राव ये शिरा में होता है, धमनी में होता है या सामान्य लक्षण का शल्य का लक्षण है। तो क्या है वो? सामान्य लक्षण। हाँ, फिर आगे बोल रहे विशेष को भी याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोल रहे त्वचा के अंदर अगर कोई भी हो तो ऑब्वियसली त्वचा की ब्लड का सप्लाई हैम्पर होगा, तो वहाँ पर एक ऐसे डिस्कलरेशन होगा, इसलिए बोला है उन्होंने विवर्णता आएगी। बोल रहे शोथ यानी कि एडेमा तो आएगा ही आएगा। आयत ऐसा गोल कठिन ऐसा, और ऐसा गोल इस प्रकार का एडेमा आएगा, ऐसे बोल रहे। शोप आयत कठिन शोप के ऊपर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। मांसगत में भी इजी है कि अगर ऑब्वियसली मसल के अंदर तुम्हारा इतना डीप अगर शल्य है तो ऐसा मांस की ऐसे एकदम वृद्धि हुई मांस ऐसा ऊपर उठा हुआ ऐसी शोभादि अतिवृद्धि ऐसे बोल रहे। शल्य मार्ग का
अनुपसंरोह यानी कि मार्गावरोध हो जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। अगर आप पीड़न कर रहे हो तो पेशेंट बोल रहा हाथ ही नहीं लगाने देगा, सब पीड़न असहिष्णुता होगी। पर चोश और पाक भी होगा यानी कि इंफ्लेमेटरी चेंजेस, और फिर बाद में वो शल्य सड़कर बाहर भी आ सकता है। पर पेशी के अंदर अगर ऐसा शल्य है तो चोश और शोप वर्ज्य बोला है उन्होंने कि वे सब शोप और जो पित्त का जो शोप है, दाह है, वो नहीं आएगा, ऐसे बोल रहे हैं स्नायु के अंदर, सॉरी पेशी के अंदर नहीं आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चोश और शोप वर्ज किस इसके लक्षण है करके, तो ऐसे फिल इन द बैंक्स करके भी आपको दे सकते हैं पेशी के अंदर। बाद में बोल रहे हैं सिरागत शल्य है तो ऑब्वियसली उसका आदमान हो जाएगा, सिरा का आदमान, शूल भी हो जाएगा, पर शोक तो आएगा ही, वो तो सिंपल है, सीधे सीधे ही है। बाद में बोल रहे हैं स्नायु का जो जाल है वो उत्क्षेपण हो जाएगा ऑब्वियसली उसके अंदर अगर शल्य है। और बोल रहे हैं सरम्बच्च उग्र रुकच्च यानी कि भयानक पेन हो जाएगा और एडेमा भी सरम्ब यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। सरम्ब यानी शब्द ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं स्रोतस के अंदर अगर शल्य है तो क्या हो जाएगी, स्वकर्म गुण हानि हो जाएगी। जैसे अगर आप देखो, अभी एक एग्जांपल लिया था, ऑल बेटर का जो कॉमन बाइल डक है उसके अंदर अगर अश्मरी फंस गई है कि नहीं, अश्मरी बन गई, अश्मरी हो गई, यहाँ पर क्या कर रही है वो, स्रोतस का जो स्वकर्म का है, जहाँ पर जो बाइल उनको डाइजेस्टिव में लेके जाने का, वो नहीं लेके जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्रोतस की स्वकर्म की गुण हानि हो जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं। यानी एक अश्मरी भी एक शल्य, एक प्रकार का शल्य ही है, शरीर के अभ्यंतर शल्य में आप उसको वहाँ तक ले जा सकते हो। बाद में बोल रहे धमनिस्थ, धमना तो धमनी ऐसे बोला है, जो धमन करती रहती है, यानी आर्टरी को आप कंपेयर कर सकते हो। तो बोल रहे हैं सफेन युक्त, यानी कि ऑब्वियसली ऐसा बुलबुले उठ रहे हैं अंदर से, ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा होती है इसलिए वो बोल रहे हैं कि सफेन युक्त, बुलबुले उठ रहे से रक्तम मीरयित अनिलम, ऐसे रक्त को भाई मीरयत किया है, ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे मीरियन किया है, ऐसा तुम्हारा स्प्राउटिंग की तरह ब्लड का डिस्चार्ज आएगा, ऐसे बोल रहे हैं। सशब्द आएगा, निर्गच्छत अंगमर्द पिपासा रुल्लासच्च, पिपासा भी आएगी, रुल्लास भी आएगी। अब पिपासा रुल्लास में भी ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उन्होंने बोला होगा पिपासा आ जाएगी करके पेशेंट को में भी। आगे बोल रहे हैं अस्थिगत अगर है तो डिफरेंट टाइप की वेदना का प्रादुर्भाव होगा और शोक भी आएगा, ऐसे कह रहे हैं। अस्थि के अंदर अगर है कोई शल्य तो बोलेगा अस्थि पूर्णता, अस्थि तो सिंपल ही है। संहर्ष बलवाच्य यानी कि बल की हानि हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे संधिगत अगर है तो ऑब्वियसली संधि के अंदर अग्गे जॉइंट के अंदर शल्य फंस जाता है तो अस्थि की जो चेष्टा है वो होगी नहीं, उपरम हो जाएगा उसका। कोष्ठगत अगर है तो ऑब्वियसली आटो पर आना, पेट फूल जाएगा आपका, मूत्र पुरुष आहार का दर्शन हो जाएगा। व्रण जो बना है, जो साइनस बना है या किसी ने चाकू मार दिया, चाकू अंदर रहेगा तो ऐसे मूत्र पुरुष आहार का दर्शन उस व्रण के मुख से हो सकते हैं। मर्मगत में कह रहे हैं कि मर्म विद्या के जो लक्षण पिछले अध्याय में बताए गए हैं वही लक्षण तो मर्म के अंदर शल्य के भी तुम वही लक्षण जानो, ऐसे कह रहे हैं, यही बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं सूक्ष्म गतिषु शल्येषु तान अन्येव लक्षणानि स्पष्टानि भवन्ति। क्या बोल रहे हो, सूक्ष्म गति वाले शल्य अर्थात सूक्ष्म शल्य के प्रविष्ट करने पर वही लक्षण होते हैं जो स्थूल शल्य के लक्षण होते हैं। यानी कोई एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण का भी अगर शल्य चला जाता है तो जैसे स्थूल शल्य के लक्षण है वैसे के वैसे ही दिख जाते हैं, परंतु बोल रहे सूक्ष्म शल्य के लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो, 11 नंबर का श्लोक। महान्ति अल्पानि वा शुद्ध देहानाम अनुलोम सन्निवेष्टानि रोहन्ति विशेषतः कंठस्रोत विरात्वकपेशि अस्ति विवरेतु कोश प्रकोप व्यायाम अभिघात अजीर्णेभ्य प्रचलितानि पुनर्बाध्यन्ते। शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमों में अनुकूल प्रविष्ट हुए छोटे या बड़े सर्व प्रकार के शल्य
तथा विशेषकर कंठ, स्रोत, शिरा, त्वक, पेशी और अस्थि विवर्गक शल्यों के व्रण रहित हो जाते हैं, किंतु दोषों का प्रकोप, व्यायाम, अभिघात और अजीर्ण से चलायमान होकर शरीर को फिर बाधा पहुंचाते हैं। क्या बोल रहे हो आप वर्णन कर रहे हैं प्रनष्ट प्रनष्ट अनष्ट शल्य अगर बड़े हो या यानी कि एकदम आहान हो या अल्प हो, तो ऐसे रोगी का जिसका देह शुद्ध है और शल्य अनुलोम गति से प्रविष्ट हुआ तो वो रोहन ठीक प्रकार से हो जाता है। यानी क्या बोल रहे हो, शुद्ध देह से तुम ऐसा मान सकते हो कि देखो डलन की टीका में क्या है, शुद्ध देह अर्थात वातादि से अदूषित देह उनके शरीर में प्रनष्ट शल्य होने पर पाक नहीं होता, इसलिए रोहन हो जाते हैं और शल्य शरीर में ही छुपा रह जाता है। यानी कि वो बोल रहे कि ऐसे पेशेंट को मे बी डायबिटिक पेशेंट कह रहे हैं कि वह सब अशुद्ध देह मतलब डायबिटिक पेशेंट हो या किसी हाइपरटेंशन पेशेंट हो, ऐसे कोई शरीर के अंदर ऑलरेडी उनके दोष अस्थमैटिक पेशेंट हो, ऐसे अशुद्ध देह के पेशेंट के अंदर ये पाक यानी कि इसका रोहन नहीं हो पाता ऐसे जल्दी, ऐसे बोल रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं विशेष रूप से कंठ के, स्रोतस के अंदर, सिरा के अंदर, त्वचा के अंदर, पेशी तथा अस्थि विवर में रोहन भली प्रकार से हो जाते, ये भी कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं यदि दोष प्रकोप हो और अगर दोष भी प्रकोप हो, ऐसे बोल रहे दोष प्रकोप अगर भी हो और रोगी करता हो एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम करता हो, अर्थात व्यायाम करता हो, जहाँ शल्य है वहाँ पुनः अभिघात हो या रोगी को अजीर्ण हो तो प्रनष्ट शल्य के हिल जाने के कारण बाधा पहुँचती है तथा रोहन नहीं होता है। यानी कि सिंपल कहाँ है, ऑब्वियसली तुम्हें अगर व्रण हो तो आप आराम करिए, अगर आप व्यायाम करोगे, हलचल करोगे, फिर से उस व्रण पर आघात हो जाएगा या अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण से तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है तो ऑब्वियसली रूढ़ नहीं होगा, यानी रोहन नहीं होगा। ये वुंड हीलिंग के उन्होंने बताए गए हैं, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। चलो आगे बढ़ लो। तो प्रनष्ट शल्य के तत्र त्वग प्रनष्टे स्निग्धस्विन्नाया गुणमाच यव गोधूम गोमय मृदितायां त्वचि यत्र संद्रब्बो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्। त्यान घृत मृच चंदन कल्केर्वा प्रदिग्धाय शल्य उष्मनाम् आशु विसरति घृतम् उपशुष्यति वा लेपो यत्र तत्र शल्य विजानीयात्। मास प्रनष्टे स्नेह स्वेदादिभिः क्रिया विशेषेर अविरुद्धेर आतुरम् उपपादयेत्। कर्षितस्य तु शिथिलभूतम् अनवबद्धं शुभ्यमानं यत्र संरभं वेदनां वा जनयति तत्र शल्य विजानीयात्। कोष्ठ अस्ति संधि पेशी विवरेषु व अस्ति विवरेषु स्थितम् एवं एव परीक्षेत। शिराधमनी स्रोत स्नायु प्रनष्टे खंडचक्र संयुक्ते याने व्याधितम् आरोप्य आशु विषमे अध्वनि यायाद। यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयात्। अस्ति प्रनष्टे स्नेह स्वेद उपपन्नानि अस्तीनि बंधन पीडनाभ्यां वृषम उपचारयेत्। यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयात्। संधि प्रनष्टे स्नेह स्वेद उपपन्नानां संधिन प्रसरण आंकुचन बंधन पीडनेर वृषम उपाचरेत्। यत्र संरभो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानीयात्। मर्म प्रनष्टे त्वन अन्य भावान मर्माणाम् उक्त परीक्षीणं भवति। तो हाँ पढ़ो त्वचा में शल्य छिपा हुआ हो तो उसको तेल से स्निग्ध तथा स्वेदन से स्विन्न करके मिट्टी, उड़दी, जौ, गेहूं और गोबर इनमें से किसी एक के द्वारा रगड़ने पर त्वचा के उस में संरभ, सुर्तिया, सुरसुराहट और पीड़ा प्रतीत हो तो वहाँ शल्य है ऐसा जानो। अथवा जमा हुआ घी, मिट्टी और चंदन का लेप करने से यदि शल्य हो तो उसकी गर्मी से शीघ्र ही वह घुट फैलता है तथा लेप सूख जाता है। मांस में शल्य के छुप जाने पर इधर रुक जाए एक सेकंड। अब देखो उन्होंने क्या किया कि भाई सब घृत का लेप करो या चंदन का लेप करो। अब देखो लेप करने के तुम
प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई साहब चंदन का लेप जहाँ पर ऐसा लग रहा है तुम्हें कि भाई साहब एडेमा वगैरह है, वहाँ पर शल्य है कि नहीं, ऐसा ना करके पूरे हाथ के ऊपर ही तुम चंदन का लेप लगा दो। और और जहाँ पर शल्य है वहाँ के ऊपर का जो चंदन का लेप है या घुरुत वगैरह, वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, या चंदन का लेप जल्दी जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि उष्णता के कारण क्या हो जाएगा, अंदर अगर कोई भी इम्प्लामेंट्री साइंस का कोई भी शल्य हो, है क्या नहीं, कोई भी फॉरेन मटेरियल हो, तो ऑब्वियसली चंदन का लेप जल्दी सूख जाएगा। और अगर आप घृत का लेप करते तो वो जल्दी निकल जाएगा। ऐसे भी आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हो। और पहले डायग्नोसिस भी उन्होंने एकदम इजीली बताया गया है कि ये उन्होंने बताया है, स्नेहन स्वेदन करके आप किसी भी चीज़ का, मिट्टी का या उड़द का, यव का चूर्ण रगड़ने से त्वचा के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगी, वरना लाल हो जाएगा और शोथ आ जाएगा। सिंपली बताएं, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ ये दिमाग लगाने का नहीं है। चलो आगे बढ़ लो। मांस में शल्य के जाने पर सेहन स्वेदन आदि अविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। देखो दुबले पतले हाँ बड़ो दुबले पतले मनुष्य का ढीला, अपने स्थान से मुक्त तथा क्षुभित किया हुआ शल्य जहाँ पर भी लालिमा शोथ और पीड़ा उत्पन्न करता हो, वहाँ ही उसे स्थित समझना चाहिए। हाँ बस इधर ही रुको। यानी कि वो बोल रहे वैसा मांस में भी आपको स्नेहन स्वेदन ही करना है। पर और एक बोल रहे हैं कि अगर पुरुष क्रुश हो जाता है तो उसका ऑब्वियसली मांस का क्षय हो जाएगा, तो जो अभ्यंतर जो फॉरेन बॉडी है वो कैसे शीतल हो जाएगी और वो चलायमान हो जाएगी। जो भी फॉरेन बॉडी जो मांस के अंदर पूरी फंसी हुई थी, वो अगर पुरुष का कर्षण हो जाता है तो क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, अनबद्ध हो जाएगी और चलायमान होकर वहाँ पर इन्फ्लामेटरी साइंस यानी कि लालिमा और शोक और वेदना आ जाएगी, ऐसे बोल रहे वो। तो मांस के अंदर कर्षितस्य, ये सिद्धांत याद रखना है, बस रट्टा नहीं मारना, बस याद रखना है कैसे भाई साहब वो डायग्नोस करते हैं। आगे अस्थि विवर, संधि विवर और पेशी विवर में प्रनष्ट शल्य की भी इसी प्रकार परीक्षा कर स्थान निश्चित करे। सिरा, धमनी, स्रोतस और स्नायुओं में शल्य गुप्त हो तो टूटे हुए पहिए की गाड़ी में रोगी को बिठाकर विषम टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलाने से जहाँ पर संदर्भ तुर्की शोथ और वेदना प्रतीत हो, वही शल्य है, ऐसा जानो। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक नहीं क्या, ये खंड चक्र संयुक्त यानी है क्या नहीं, ऐसा पूछ लेते हैं। सिंपल सा इसको टिक मार्क करो, यही कंफ्यूज कर देता है कि ये खंड चक्र संयुक्त स्थान है, ये किस चीज़ का भाई साहब चिकित्सा बताई है शल्य की बाहर निकालने की, तो किस चीज़ की बताई है कुमरे ये? स्नायु प्रणी से मतलब शिराधमनी स्रोतस में। हाँ बोलो। अस्थि संधि पेशी रुक जाए। हाँ बोलो, किसमें था? खंड चक्र संयुक्त यानी सीरा धमनी स्रोतस और स्नायु। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये कंफ्यूज करता है अपने को। अभी कभी लगता है कि भाई अस्थि संधि पेशी के अंदर ये है, पर अस्थि संधि पेशी का क्या है, जो कर्षण का जो मांस धातु का बताया ना, स्नेहन स्वेदन करके ही तुमको जानना चाहिए। पर ये शिरा धमनी स्नायु का क्या बताया, खंड चक्र संयुक्त यानी व्याधितम आरोप्य आशु विषय में अध्वनि या याद, ठीक है नहीं, विषम खंडित ऐसे सवारी करनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। अस्थि के अंदर शल्य के गुप्त होने पर निहन तथा स्वेदन से युक्त संधियों का बंधन तथा पीड़न से अत्यंत उपचार करे तथा ऐसा करने से जहाँ संदर्भ और वेदना हो, वही शल्य की स्थिति जानो। कुमरे कहाँ पर थे अपन? अस्थि। अस्थि के अंदर पढ़ो। अस्थि के अंदर शल्य के गुप्त होने पर स्नेहन तथा स्वेदन से युक्त संधियों का बंधन तथा पीड़न से अत्यंत उपचार करे तथा ऐसा करने से जहाँ
संरभ और वेदना हो वही शल्य की स्थिति जानी। बस क्या बोल रहे हैं वो, अस्थि प्रनष्ट है बंधन पीड़नाभ्याम, ये याद रखो कि विस्नियन से दंत सब में ही करना है क्या नहीं, प्रेशर से देना है। पर ये बोल रहे बंधन अगर आप कर देते हो, पीड़न कर देते हो, है क्या नहीं, ऐसे भ्रशम उपचार अगर ज़्यादा प्रमाण में अगर तुम कर देते हो तो क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, अगर सरम्ब वेदना भवती वहाँ वहाँ भाई साहब शल्य है, ऐसे तुम जानो। संधियों में क्या बोल रहे हैं, संधियों में भी वही बोल रहे हैं, प्रसारण आकुंचन करो। ऑब्वियसली अगर आप जॉइंट को हिला दोगे, है क्या नहीं, प्रसारण आकुंचन, बंधन पीड़न करोगे। देखो बंधन पीड़न दोनों में आया गया है, कभी कभी ये भी कन्फ्यूज कर देते कि भाई सब बंधन पीड़न कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो अस्थि में भी करना चाहिए और संधि में भी करना चाहिए, ऐसे कॉमन पॉइंट निकाल के उसी टाइम रखा करो, ये इसमें ही कन्फ्यूज कर देते हो। और आगे तो वही बोल रहे हैं, यत्र सरम्ब वेदना व भवती तत्र शल्य भी जानिया, जहाँ जहाँ सरम्ब और वेदना है क्या नहीं, यानी कि शोथ और वेदना है, वहाँ वहाँ तुम शल्य जानो। और बोल रहे मर्म के अंदर प्रनष्ट शल्य है वो अनन्य भाव से अर्थात पूर्वोक्त विधि में जो बताए गए हैं, है कि नहीं, वही उसके अनुसार ही तुम जाना, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे पढ़ लो। डॉक्टर सरम्ब मतलब शोथ क्या? हाँ, सरम्ब मतलब शोथ, शोथ ही शोथ। चलो आगे पढ़ लो। सामान्य लक्षणम अपि च अस्ति स्कंधा अश्वपृष्ठ पर्वत द्रुम आरोहणम धनुर्व्यायाम द्रुतयानानि युद्ध अध्वगमन लंघन प्रतरण प्लवन व्यायामेर जृंभ उद्गार काशक शवतु जीवन हसन प्राणायामेर वात मूत्र पुरीश शुक्र उत्सर्गेर्वा यत्र संद्रभो वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयत। गुप्त शल्य के सामान्य विज्ञान उपाय, जैसे हाथी के कंधे पर बैठने से, घोड़े की पीठ पर बैठने से तथा पहाड़ और पेड़ों पर चढ़ने से, धनुष्य के तानने से, व्यायाम करने, शीघ्र चलने, बाहुयुद्ध, मार्ग में चलने, खड्डे को लांघने, नदी को तैरने, ऊंची कूदने और व्यायाम करने से तथा जमुहाई प्रकार काश एक जीवन हंसने और प्राणायाम करने से एवं वात मूत्र पुरीश और मल के उत्सर्ग करने से जहाँ पर सूखी शोथ और पीड़ा होती हो वहाँ ही शल्य है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे बोल रहे हो वो, इसमें तो कुछ नहीं, सिंपल ही बताया गया यार, जहाँ पर तुम ज़्यादा काम कर लोगे, ठीक है नहीं, जिस मसल्स के ऊपर ज़्यादा तान पड़ेगा, अगर उसके अंदर अगर शल्य है तो वहाँ पर ऑब्वियसली शोथ और वेदना तो हो ही जाएगी। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखो कि एक प्राणायाम का इन्होंने एक छोटा सा वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है नहीं, प्राणवायोर मन अवरोधनम प्राणायानम। ओके, चलो आगे चलो। भवन्ति तत्र यस्मिन् शोधादयो देशे सुप्तता गुरुता अपि च घट्यते बहुतो यत्र श्रूयते तुद्यते अपि च आतुरश्च अपि यं दीशम् अभीक्ष्णं परिरक्षति संवाह्यमानो बहुश्चस्तत्र शल्यं विनिर्दिशेत। शरीर के जिस अंग प्रत्यंग में चुभोने की पीड़ा, सुप्तता, गुरुता प्रतीत हो तथा घर्षण करने से स्राव निकलता हो तथा अधिक पीड़ा प्रतीत हो तथा रोगी जिस स्थान की निरंतर अधिक रक्षण करता हो एवं जहाँ बार बार संवाह्यमान अर्थात दबाता हो वही शल्य समझना चाहिए। बस देखो, जहाँ पर फॉरेन बॉडी है उसके हिसाब से पेशेंट क्या करेगा, उस बॉडी के ऑर्गन को क्या करेगा, बार बार हाथ लगाएगा, देखेगा, है क्या नहीं, सुप्तता हो जाएगी वहाँ पर, है क्या नहीं। उसी हिसाब से आप जान लो कि भाई साहब, यानी कि जहाँ पर टेंडरनेस है तो ऑब्वियसली पेशेंट बोलेगा यहाँ पर हाथ मत लगा, है क्या नहीं, उस अंग की क्या करेगा वो रक्षा करेगा, तो उसको ही आप शल्य जान लो। ये तो आपको सबको ही पता है करके, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, जस्ट वन रीड करो, आगे बढ़ो। 17 नंबर, अल्प अबाधम अशुनश्च निरुद्धम निरुपद्रवम प्रसन्नम मृदु पर्यंतम निरागतम अनुन्नतम एषण्या सर्वतो दृष्ट्वा उता मार्ग चिकित्सक प्रसारण आंकुचनान्नुन निश्चल्यम इति निर्दिशे। जहाँ पर पीड़ा कम हो, शोथ न हो, रुझा न हो, किसी प्रकार का उपद्रव न हो,
देखने में रोगी अथवा वह ताल प्रसन्न या निर्मल दिखता हो, जिसके पर्यंत मतलब किनारे मुलायम हो, निश्चल हो, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत न हो, ऐसे व्रण को उसके मार्ग के अनुसार उतनी से भली बात देखकर तथा उस अंग का प्रचार और संकोच करके भली प्रकार परीक्षा करने पर शल्य रहित है ऐसा निर्देश या निदान करे। बस उन्होंने सिंपल सिंपल बताया कि भाई अब शल्य नहीं है तो वो कैसे जानोगे, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं अल्प बाधा, यानी कि बाधा ही नहीं है पेशेंट को, अल्प दुख के, इर्गत हल्ले की यानी कि वेदना ही नहीं है, उपद्रव भी नहीं है यानी कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, शोथ वगैरह नहीं है, प्रसन्न दिख रहा है, मृदु पर्यंत है, यानी कि इर्घट्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्नत भी नहीं है। ऐशन्या सर्वतो दृष्टवा यथा मार्गम चिकित्सनत, है कि नहीं। तुम ऐशनी से सब तरफ तुम्हारी जहाँ तक कैविटी वहाँ तक अगर ऐशनी जा रही है ऐसे बोल रहे वो, और प्रसारण आकुंचन करने में कोई वेदना नहीं है, तो वो समझो कि वैसा भी यहाँ पर कुछ शल्य है नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं। आगे चलो। पश्चात्मकं वज्यते तु शल्यम् अन्तश्च शीर्यते प्रायो निर्भुञ्जन्ते शारंगाम आयस संचेति निश्चय। अस्थि रूप शल्य भीतर ही भीतर दो तीन भागों में टूट जाता है तथा कनहश फूट जाता है तथा श्रृंग और लोहों का शल्य प्राय टेढ़ा हो जाता है, यह निश्चित है। वही बोल रहे कि अस्थि यानी कि बोन के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर होके उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर अंदर कोई श्रृंग वगैरह गया तो उसके भी फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, या लोहे के टुकड़े भी अंदर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, ये निश्चित है। यानी कि अगर शल्य गया अस्थि गई तो में भी हो सकते हैं करके। अब यहाँ पर एक और टीका पढ़ लेते हैं। तो बोल रहे हैं हेतु भेद से शल्य की अंत शल्यावस्था जिसका ज्ञान आहरण के लिए उपयोगी होता है उसे प्रदर्शित करते हैं। अस्त्यात्मक अर्थात अस्थि का बना हुआ शल्य, भज्यंते अर्थात स्वयं टूटकर 2 या 3 टुकड़े हो जाते हैं। इसी से यह अभिप्राय निकलता है कि जब शल्य का आहरण करना होता हो तो यह विचार करना चाहिए कि चिकित्सक शल्य का आहरण कर रहा हो अथवा किसी दूसरे अवयव का। शीर्यते अर्थात षटति अर्थात ने केव अवय भवती अर्थात उसकी कई टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ प्रश्न है कि आगे कहेंगे कि केश, अस्थि, वेणु, दारू मतलब लकड़ी तथा उत्पल से बने शल्य शरीर में विशीर्ण नहीं होते, अर्थात टुकड़े टुकड़े नहीं होते। और यहाँ आप कह रहे हो कि अंतश्च शीर्यते अर्थात शरीर के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपके कथन में विरोध भाषित होता है। उत्तर में कहते हैं कि अंतश्च में च पद विषय भेद प्रतिपादन के लिए है, इसलिए कुछ ही अस्थियां विशीर्ण होती है, सभी नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, तो कुछ ही अस्थियां विशीर्ण होती, सभी नहीं होती। इस प्रकार मान लेने पर विरोध नहीं होता। निर्भुज्यते अर्थात कुटिल अर्थात टेढ़ा होना, शारंग अर्थात सिंग का बना हुआ, आयस अर्थात लोह का बना हुआ शल्य अंदर जाकर टेढ़ा हो जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। वैनव तारणानि निर्हन्ते तु नो यदि पचन्ति रक्तम मासश्च क्षिप्रम एतद्देहिनाम। वृक्ष, बांस और तृण के शल्य शरीर के भीतर घुसने पर यदि उन्हें न निकाला जाए तो वे शीघ्र ही रक्त और मांस को पका देते हैं। क्या बोल रहे हो? वृक्ष हो गए, बांस हो गए, जैसे तृण वगैरह हो गए, अगर आप इन प्रकार के फॉरेन बॉडी है कि अगर आप शल्य का निर्हरण जल्दी नहीं करते तो रक्त और मांस का पाचन करके, इनका भी पचन करके मनुष्य की पाचन हो जाता है, वैसे ही इनका भी पचन मनुष्य के शरीर में हो जाता है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि वैसा वहाँ पर एब्सेस वगैरह कुछ बन जाएगा या पाक करके बाहर निकल आएंगे, ऐसे बोल रहे रक्त आदि का पाक क्रिया स्वयं ही निकल जाते हैं करके, ऐसे कह रहे हैं। यानी निकलना चाहिए जल्दी, नहीं तो ऐसा वो पाक करके बाहर भी निकल जाएंगे, खुद से ही निकल जाएंगे। आगे बढ़ो। कानकम राजतम ताम्र रैतिकम प्रपुष्टिष्टकम तीरस्थानाद् विलयन्ति तेज प्रतापनात् स्वभाव शीत मृदुवो ये
स अन्ये अपि दृशामता द्रवीभूता शरीरे अस्मिन् एकत्वं यान्ति धातुभिः। इसी तरह सुवर्ण, चांदी, तांबा, पित्तल, गांगा और सीसा इनके शल्य शरीर में अधिक समय तक पड़े रह जाए तो वे शरीरस्थ पित्त के तेज से तप या गलकर वही विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वभाव से जो सौम्य और मृदु अन्य भी कोई ऐसे ही शल्य हो और वे अधिक समय तक शरीर ही में रह जाए तो वे भी पित्त की गर्मी से पिघल कर शरीर के रस, रक्त आदि धातु के साथ एक स्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। बस वही बोल रहे कि भाई साहब धातुआ दो धातुएं जो है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ताम्र, पित्तल, रंगा, सीसा, ऐसे और भी जो मृदु धातुएं है अगर वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रहते हैं तो ऑब्वियसली उसका पित्त से पाचन हो जाएगा और वो शरीर के अंदर विलीन भी हो सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा गया है। चलो आगे बढ़ लो। इतना हो सकता है क्या डॉक्टर? क्या मतलब शरीर के तेज से बोल रहे हैं ना कि गलकर वही विलीन हो जाते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, 100% हो सकते हैं। सोना जो है शरीर के लिए आत्मसात तो है ही है। अब वो चलो टॉक्सिक मटेरियल भी है अपन शरीर के अंदर फंसा रहा बहुत देर तक, अगर तुम्हें छोटा सा कुछ भी फॉरेन बॉडी रही तुम्हारी, सोने की हो, चांदी की हो, वो तुमने निकाली ही नहीं। कुछ कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं ना जो इनको खेती में गए वैसा कुछ लग गया, पीतल का कुछ लग गया, दांतों का कुछ कण वगैरह अटक गया, उन्होंने निकाला ही नहीं। पेशेंट बहुत नेगलेक्ट कर देते हैं, मे भी उनके ऑब्जर्वेशन से होता होगा, और मैंने तो देखा नहीं ऐसा, पर मैं भी आप कह रहे तो होता ही होगा, देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ लो। 22 नंबर। ईशान दंत केश अस्ति वेणु दारु फलानि तु शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे मृणयानि च। इन दांत, केश, अस्थि, बांस, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के शल्य शरीर में अधिक समय तक रहने पर भी धूप होकर नष्ट नहीं होते हैं। आगे बढ़ लो। द्विविधं पंचगतिमत्वं त्वग आदि व्रण वस्तुषु विश्लिष्टं वेत्ति य शल्यं य राज्य कर्तुम अर्हति। जो चिकित्सक करनी और शल्य ऐसे द्विविध शल्य को जानता हो तथा ऊर्ध्व अधो भेद से उनकी 5 प्रकार की गतियों को जानता हो तथा त्वक आदि व्रण वस्तुओं में उनकी विविध प्रकार की गुप्त या स्पष्ट स्थिति को जानता हो, वही राजा का चिकित्सक बनने के योग्य है। यानी वही बोल रहे हैं कि भाई साहब तुमको ये जो है विषान, दंत, केश आदि, ये भी कभी भी पूछ लेते कि विषान हो गया, दंत हो गए, विषान यानी कि श्रृंग बोल रहे हैं, दंत हो गए, केश, अस्थि का शरीर के अंदर क्या होता, विशर्यते यानी कि वो शरण नहीं होता शरीर के अंदर, वैसे वैसे वो फॉरेन बॉडी में बन के रहते। जैसे केश का सबसे बड़ा एग्जांपल बताए पीनस का, नाड़ी व्रण का, पीनस जो बन जाता है अंदर पूरे केश का शल्य का गुच्छा बन जाता है, वैसे वो कह रहे हैं कि भाई साहब उनका शरण नहीं होता। और बाद में बोल रहे हैं कि भाई राजा का वैद्य कौन है, जिसको द्विविध पंचम गति 2 प्रकार की जो करनी शल्य जो बताए गए हैं, बाण के जो भेद बताए हैं, आगंतु और निज, ऐसे 2 प्रकार के शल्य जिसको पता है। पंचगति मतलब कौन सी गति तुमरे? पंचगति हाँ आगे और पीछे। हाँ बोल रहे हैं ऊर्ध्वाधो अर्वाचीन, तिर्यक और रुजु, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि जिसको व्रण वस्तु का ज्ञान हो, ठीक है नहीं, वो राजा का वैद्य है, ऐसे कह रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते, पर एक याद में होना चाहिए करके। चलो कर्पूर रस को पढ़ते हैं एक बार। क्या कहते हैं कर्पूर रस के बारे में, कंटेंट क्या क्या है कर्पूर रस के कुमरे, याद है कि नहीं है? लिख लो, नहीं याद है तो हाँ, नाम में ही है, क्या पता, बता दो। हाँ मतलब कंटेंट यहाँ पे दिख रहे, शुद्ध हिंगू, अहिफेन, मुक्ता, इंद्रयव, जाति फल और कर्पूर। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें है कर्पूर है, हिंगुल है, अहिफेन है, इम्पोर्टेंट है। अहिफेन कैसा स्तंभन करने वाला बेस द्रव्य है ना,
इसलिए उन्होंने ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में भी ये यूज़ होता है, इसलिए कर्पूरस कभी भी आपके ओपीडी में होना चाहिए। बोला है मुस्ताग्र, याद है क्या मुस्तकाग्र? इंद्रजव सांग्राहिक पाचने से आगे पूरा बताओ यार, देख के बता दो। बाद में बताया है इंद्रियो भी बताया है उन्होंने, कुटज जो कि श्रेष्ठ है अतिसार की दवा। उसके बाद बताया जायफल, जायफल भी ये ग्राही द्रव्यों में बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है उन्होंने। ऐसे स्तंभन करने वाले ग्राही द्रव्य का ऐसा कर्पूरस बहुत अच्छे से बना गया है। आगे बोल रहे हैं इन सबको क्या करना है, 3 घंटे तक अदरक की रस की भावना है कि दीपन पाचन भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। देखो मुस्ता का बता रहे हैं सांग्राहिक दीपन पाचन या नाम, बस इतना ही बताया गया है और कुछ नहीं बताया। संग्रहण करने वाला, दीपन और पाचन करने वाला ऐसा है द्रव्य है। पर इसका अगर पर्याय देखोगे आप, पर्याय एक उसका यानी कि पानी के पास में आता है ये, तो ये कभी शरीर के अंदर क्षय नहीं करता है। वो दीपन पाचन अपतर्पण करने वाला, पर कभी क्षय नहीं करेगा, ऐसा ज़्यादा ज़्यादा बल का ह्रास नहीं करेगा, ऐसा भी इसका एक वर्णन किया गया है। मुस्ता का बहुत श्रेष्ठ द्रव्य है मुस्ता। आगे बोल रहे हैं ऐसे हाफ रत्ती से 1 रत्ती यानी 60 mg से लेकर 120 mg तक तुम पेशेंट को दे सकते हो। दिन में 3 या 4 बार तक तुम दे सकते हो। 2 रुपये की टैबलेट मिलती है सिर्फ कर्पूर रस की। बोल रहे हैं ज्वर और अतिसार, जिस पेशेंट को ज्वर भी है अतिसार भी, उस पेशेंट को दे सकते हो आप। अतिसार के पेशेंट की भी दे सकते हो। 6 प्रकार के ग्रहणी रोग में, यानी कुछ कोलाइटिस के, IBS के, क्रोन्स के पेशेंट आते हैं, उनको 6 से 7 बार ऐसे द्रवमल प्रवृत्ति होती है या स्टिकी स्टूल होती है, उसके अंदर भी आप कर्पूर रस दे सकते हो। बोले प्रबल रक्तातिसार में भी आप दे सकते हो, क्योंकि कुटज बेस्ट, कुटज और मुस्ता बेस्ट रक्तातिसार की दवा बताई गई है। आगे बोल रहे आदि रोगानुसार, यानी कि रोग के अनुसार तुम अनुपान के साथ उसको देने से सत्वर लाभ पहुँचता है, ऐसे कह रहे हैं। विसूचिका में दूषित मल, यानी कि कोलेरा होने पर भी तुम दे सकते हो। विसूचिका में दूषित मल निकल जाने के पश्चात 2-2 घंटे देने पर अतिसार और वमन दोनों का निवारण करता है, ऐसे कह रहे हैं। बाद में बोल रहे पित्तातिसार,